Bismillahirrahmanirrahim. वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री एंड मेडिकल एजुकेशन, जिसमें आप देख सकेंगे बहुत से मेडिकल कोर्सेज और मेडिकल सब्जेक्ट के बेहतरीन वीडियो लेक्चर्स। हर नई वीडियो से अपडेट होने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी लाजमी पहले प्रेस करें और फिर ऑल पर क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये है काबिल हल पजीर अशिया रखने वाले सफ़ूफ़। चैप्टर है सफ़ूफ़ वाला, पाउडर वाला चैप्टर है, और उसी का टॉपिक है, उसी की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशन 2 नंबर की या 1 नंबर की या 2 नंबर की या 2.5-3 नंबर की ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती हैं। सब्जेक्टिव में 2 या 3 नंबर की डेफिनेशन आएगी और ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स इनमें से एडजस्ट किया जा सकता है। तो 3 डेफिनेशंस बड़ी अहम हैं जो आज हम पढ़ेंगे। एक है भी काबिल हल पजीर अशिया रखने वाले सफ़ूफ़ कौन से होते हैं। दूसरा, माया के हामिल सफ़ूफ़ या पाउडर्स कंटेनिंग लिक्विड्स, ये कौन से होते हैं। और तीसरा है जी डस्टिंग सफ़ूफ़ में आयोडीन। डस्टिंग सफ़ूफ़ में आयोडीन या आयोडीन इन डस्टिंग पाउडर्स। व्हाट इज़ आयोडीन इन डस्टिंग पाउडर्स, या डस्टिंग सफ़ूफ़ में आयोडीन के बारे में आप क्या जानते हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि काबिल हल पजीर अशिया रखने वाले सफ़ूफ़, यानी कि ऐसे सफ़ूफ़ जिसके अंदर कोई चीज़ मिलाएं, कोई अशिया मिलाएं और वो अशिया उसके अंदर हल पजीर हो, वो अशिया उसके अंदर हल पजीर हो, तो इसलिए कहते हैं काबिल हल पजीर अशिया रख। ऐसे सफ़ूफ़, यहीं से आपने डेफिनेशन बना लेनी है। ऐसे सफ़ूफ़ जिनके अंदर ऐसी अशिया हों जो कि काबिल हल पजीर हों, ऐसे, यहीं से डेफिनेशन बन रही है। तो इसको जब हम तरतीब से पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो मिलाने पर माया बन जाती हैं। यानी कि मिलाने, किस चीज़ में मिलाने पे? सफ़ूफ़ में। यानी कि कुछ अशिया ऐसी होती हैं जो कि हम अगर सफ़ूफ़ में मिलाएं तो सफ़ूफ़ में मिलाने से वो वाली अशिया क्या हो जाती हैं जी? माया बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, भी कौन सी मिसाल है? भी सफ़ूफ़ में अंदर वो चीज़ डालें और वो माया बन जाए, लिक्विफाई हो जाए, लिक्विफाइड कंडीशन में आ जाए, तो हम कहेंगे उसकी एग्जांपल है नंबर 1 मेंथोल, नंबर 2 थाइमोल, नंबर 3 काफूर। 3 एग्जांपल्स आपने जहन में रखनी है और ऑब्जेक्टिव भी इन्हीं में से बन सकती है कि ये लिक्विफाइएबल सब्सटेंसेस हैं या नहीं। तो अब याद रखें, मेंथोल भी लिक्विफाइएबल सब्सटेंस है, यानी कि काबिल हल पजीर अशिया है, सफ़ूफ़ के अंदर ये हल हो जाती है। थाइमोल और काफूर, ये तीनों। और फिर कहता है कि जब ये चीज़ें मिलेंगी, माया बन जाएंगी, फिर कौन सी चीज़ हासिल होगी? और तेल वाला माया हासिल होता है, यानी कि ऐसा लिक्विड हासिल होता है जो कि ऑयली हो, जिसे हम ऑयली लिक्विड भी कहते हैं, और तेल वाला माया हासिल होता है। ये हो गया जी काबिल हल पजीर अशिया रखने वाले सफ़ूफ़। अब हम बात करते हैं माया के हामिल सफ़ूफ़। वो सफ़ूफ़ जिनके अंदर माया मौजूद हो, माया या लिक्विड मौजूद हो, यानी कि पाउडर्स कंटेनिंग लिक्विड्स, जिनके अंदर, ऐसे पाउडर्स जिनके अंदर लिक्विड्स मौजूद हों, जो लिक्विड्स पर मुश्तमिल हों, ये कहलाते हैं माया के हामिल सफ़ूफ़ कहलाते हैं। तो इसको हम कैसे बयान करेंगे? डस्टिंग सफ़ूफ़ में बाज़ औक़ात एक माया तेल का इजाफ़ा किया जाता है। यानी कि हमारे पास डस्टिंग सफ़ूफ़ है, पाउडर की शक्ल में है, ठोस है। ठोस को हमने रगड़ कर, पीस कर बारीक और लतीफ़ ज़रात में तब्दील किया हुआ है। जब बारीक और लतीफ़ ज़रात में ठोस को तब्दील कर लेते हैं, इसका मतलब वो सफ़ूफ़ बन गया। तो सफ़ूफ़ के अंदर बाज़ औक़ात एक माया तेल का इजाफ़ा करते हैं। भी सफ़ूफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके अंदर एक माया तेल का इजाफ़ा किया जाता है। क्यों इजाफ़ा किया जाता है? क्योंकि वो जरासीम कुश होता है, यानी कि जरासीम को मारने के लिए, जरासीम को किल करने के लिए यूज़ होता है वो वाला माया। तो इसलिए हम उसके अंदर एक माया तेल का इजाफ़ा करते हैं। इसको खुश्क जज़ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये जो होता सफ़ूफ़ है, सफ़ूफ़ के अंदर माया तेल तो डालते हैं, लेकिन जब इसको यूज़ करेंगे तो एज़ अ ड्राई पाउडर ही यूज़ करेंगे।
खुश्क जुज़्व की तरह इस्तेमाल करते हैं और दीगर अनासर के साथ बतदरीज हल्का करते हैं। ये हल्का क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा। हल्का करना इसका इंग्लिश में कहते हैं फिलर्स, फिल करने वाला, हल्का करने वाला, ये आगे बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद है जी महलल या सॉल्वेंट को वोलेटाइल होना चाहिए, यानी कि सफूफ है डस्टिंग सफूफ, उसके अंदर माया तेल है, ये जो माया तेल है ये सॉल्वेंट है, ये जो माया तेल है लिक्विड ऑयल है ये क्या है सॉल्वेंट। तो इस माया तेल को ऐसा होना चाहिए कि ये वोलेटाइल हो, यानी कि जब हम इसको दवाई में डाल के दवाई को जब यूज़ करते हैं या दवाई में डालें तो ये उड़ने की सलाहियत रखता है। जैसा कि आपने पढ़ा था फार्माकोग्नोसी में तैयारा तेल या वोलेटाइल आयल्स, वो तेल जो उड़ने की सलाहियत रखते हों, इवेपोरेट हो जाते हों, वोलेटाइल हो जाते हों, तो उनको वोलेटाइल तेल कहते हैं। तो महलल ऐसा होना चाहिए, माया तेल ऐसा होना चाहिए जो क्या हो वोलेटाइल होना चाहिए, ताकि दवा को वहीं छोड़ दे, दवा को वहीं छोड़ दे और ख़ुद इवेपोरेट हो जाए और वो उसके असरात मेडिसिन से अलग हो जाए और मेडिसिन अपना असर दिखाए। अब देखते हैं कि डस्टिंग सफूफ में आयोडीन ये क्या होती है। डस्टिंग सफूफ की ही बात हो रही है, इसमें भी डस्टिंग सफूफ की बात हो रही थी, लेकिन उसके अंदर हम माया तेल ऐड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जरासीम कुश है, जरासीम को किल करने के काम आता है। यहाँ पर भी डस्टिंग सफूफ है, लेकिन यहाँ पर माया तेल का इजाफा नहीं कर रहे। किस चीज़ का इजाफा कर रहे हैं? आयोडीन। डस्टिंग सफूफ में आयोडीन। कहता है कि महलल, यहाँ भी हमने बात की ना महलल या सॉल्वेंट के इजाफे से जो वोलेटाइल होना चाहिए, यहाँ भी वही बात हो रही है कि महलल के इजाफे से ये सहूलत पैदा होती है। भी उसके अंदर हम कोई महलल डालते हैं कि दीगर अज्जा की तकसीम और मज़ीद सब तकसीम आसानी से हो जाती है। और इसी हकीकत को, इसी फैक्ट को, ये जो हमने 2 लाइनों में पढ़ा, इसी फैक्ट को आयोडीन वाले सफूफ की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आयोडीन जो है बज़ाते खुद भी डायरेक्ट सॉल्युबल नहीं है। कहता है कि महलल के इजाफे से ये सहूलत पैदा होती है और दीगर अज्जा की तकसीम और मज़ीद सब तकसीम हो जाती है। और इसी हकीकत को, इसी फैक्ट को हम आयोडीन वाले सफूफ की तैयारी में यूज़ करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया आपका। तो यहाँ पर देखें आधा ओनस बोरिक एसिड, ये जो आर्थोबोरिक एसिड होता है, आर्थोबोरिक एसिड या सिंपल बोरिक एसिड, कहता है उसका हाफ ऑन्स, कितना ऑन्स लेंगे? हाफ ऑन्स बोरिक एसिड जिसमें 1% आयोडीन हो। आयोडीन, ये जो आयोडीन है ये कितनी होनी चाहिए? सिर्फ 1%। डस्टिंग सफूफ होगा और उसके अलावा आधा सफूफ हाफ ऑन्स बोरिक एसिड होगा और फिर उसके बाद सिर्फ 1% ये जो आयोडीन है ये बहुत कम मिकदार में डालनी है, यानी कि 100 हिस्सों में से 1 हिस्सा आयोडीन। आयोडीन अल्कोहल में हल पजीर है। ये जो महलल की बात कर रहे थे ना, महलल में इजाफे की सहूलत पैदा हो जाती है जी। महलल की बात कर रहे थे, इसका महलल ये अल्कोहल है, महलल इसका कौन सा है? अल्कोहल। तो ये आयोडीन जो है सफूफ में डायरेक्ट हल नहीं होगी, तो कहता है इसको हल किस में करेंगे? आयोडीन अल्कोहल में हल पजीर होगी। तो इसको इसके अंदर हल करने के बाद हाफ ऑन्स बोरिक एसिड और बाकी डस्टिंग सफूफ, इस तरह से इसको जहन में रखना है। पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे आपका हो गया जी हाफ ऑन्स बोरिक एसिड वाला पॉइंट, और तीसरे नंबर पे क्या हो गया? और ये तकसीम करने वाले एजेंट के तौर पर काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा ये वाला सफूफ। अल्कोहल को बुखारात बनने दिया जाए। अल्कोहल जो होती है जिसे आम ज़बान में शराब कहते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट फैक्ट होता है, डिफरेंट चीज़ होती है। ये उससे हट के अल्कोहल है, जनरल है, वो कोई भी किस्म की अल्कोहल हो सकती है। इथाइल अल्कोहल भी हो सकती है, मिथाइल अल्कोहल भी हो सकती है, प्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकती है। ये अल्कोहल की कोई भी किस्म है। तो अल्कोहल के अंदर खसूसियत है, जिस तरह पेट्रोल को एक बर्तन में डालें और पेट्रोल क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है। ऐसे ही अल्कोहल को जब इसके उड़ने की, वोलेटाइल होने की जो रेशो होगी, उड़ने की शरह होगी वो कम होगी, लेकिन ये भी उड़ जाती है, इवेपोरेट हो जाती है। कहता है अल्कोहल को बुखारात बनने दिया जाए। बिल्कुल पहले वाली बात, यहाँ भी हमने कहा था कि उसको वोलेटाइल होना चाहिए ताकि दवा को वहीं पे छोड़ दे। यहाँ पर भी तकरीबन वही बात हो रही है कि अल्कोहल को बुखारात बनने दिया जाए और खुश्क होने पर, और उसको खुश्क होने पर, खुश्क भी हो जाए, अल्कोहल निकल जाए, वोलेटाइल हो जाए, उड़ जाए। फिर कहता है खुश्क होने पर इसको बालों वाली छलनी से गुजारा जाए। अच्छा, बालों वाली, ये जो सर के बाल होते हैं ना, बाल,
अच्छी क्वालिटी के बेहतरीन बालों से बनी हुई होगी छलनी, यानी कि ऐसी छलनी जो लोहे की सलाखों से बनी है वो नहीं होनी चाहिए। लोहे की सलाखों से बनी होती है ना छलनी होती है, और उसकी जो जाली होती है जाली लोहे की बारीक तारों से बनी होती है। कहते हैं लोहे की तारें नहीं होनी चाहिए, बल्कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, बालों वाली छलनी से गुजारा जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमने डस्टिंग स्पोर्ज में आयोडीन डाली हुई है, ये आयोडीन धातों के साथ या उस लोहे वाली जाली के साथ रिएक्शन करेगी और उसको अपने अंदर जज्ब कर लेगी, रिएक्शन करेगी। तो इससे बचने के लिए कि वो रिएक्शन ना करे, तो इसलिए लोहे वाली जाली छलनी यूज़ नहीं करेंगे। कौन सी यूज़ करेंगे? बालों वाली छलनी यूज़ करेंगे, क्योंकि आयोडीन धातों के साथ अमल करती है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर तकरीबन कंप्लीट हो गया है। इसमें पॉइंट हमने देखे 2, एक पॉइंट में डेफिनेशन, दूसरे पॉइंट में जी एग्जांपल्स, तीसरे पॉइंट में कौन सी चीज़ हासिल होती है। यहाँ पर भी हमने 3 पॉइंट देखे कि पहले नंबर पे एक माया तेल का इजाफा किया जाता है, दूसरे नंबर पे इसको खुश्क जूस की तरह इस्तेमाल करते हैं, और तीसरे नंबर पे महलल जो है सॉल्वेंट वो वोलेटाइल होना चाहिए। और इसमें भी तकरीबन हमने सेम यही बातें थी कि महलल के इजाफे से सहूलत पैदा होती है, और इसी हकीकत को आयोडीन वाले स्फूर में यूज़ करते हैं। और आधा होने से बोरिक एसिड, और बोरिक एसिड के अंदर 1% आयोडीन, और आयोडीन अल्कोहल में हल पजीर है, और उसके बाद ये तकसीम करने वाले एजेंट के तौर पर भी काम करेगा। और लास्ट पॉइंट ये था, चौथा पॉइंट, अल्कोहल को बखारात बनने दिया जाए ताकि अल्कोहल उड़ जाए और बाद में जो चीज़ बाकी बचे उसको बालों वाली छलनी से गुजारा जाए, ताकि आयोडीन धातों के साथ जो अमल करती है उससे बचा जा सके। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, और इसका एक अदद स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। अभी मैं साइड पे हो जाऊंगा तो आप इसका एक अदद स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, नए आने वाले जो दोस्त हैं वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। उसको प्रेस करने का मतलब ये होता है कि आप नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहेंगे और आपकी कोई वीडियो मिस नहीं होगी। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।